दोस्तों मौजूद हूँ डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी के साथ, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और यक्स रिसर्चर भी हैं एमआरडी लाइफ साइंसेज लखनऊ से। आजकल देखने को ये मिलता है बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारे पेशेंट निकल के जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी उनका खर्च हो रहा है, लेकिन उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। एंटीबायोटिक्स, डबल एंटीबायोटिक्स कर दिया गया है, फिर भी लोग रिस्पांस से कहीं ना कहीं कोसों दूर हैं। अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेद की तरफ भी आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब का जो डिग्री, हम डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहेंगे, सर क्या डिग्री है आपका? मैं मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। जी सर। और मेरा ये रिसर्च रहा है कि जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से जो होने वाले रोग हैं, ये जी। बहुत मुख्य पैथोजेंस हैं। जी सर। इनका इलाज आज एलोपैथिक सिस्टम में एंटीबायोटिक्स होता है, क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि जो एंटीबायोटिक है वो रेजिस्टेंस होते जा रहा है। जी। और चूंकि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत प्रमुख मुद्दा उठाया है कि जो एंटीबायोटिक लोगों को नुकसान कर रहा है, तो हम ये खोज रहे हैं कि लोगों को एंटीबायोटिक से कैसे मुक्त किया जाए, और जो वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग है, डिजीज़ है, जी। उनको एक आयुर्वेदिक जो पद्धति से ठीक करने का प्रयास किया जाए। इसी के कड़ी में हमने अब तक जो टाइफाइड के मरीज हैं, जी। उनको आयुर्वेदिक दवा से बहुत सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट किया है। और कोई नुकसानदेह नहीं उसमें, न बिना कोई एंटीबायोटिक, न पैरासीटामॉल। इस सब चीज़ को देख के हमारे जो एंशियंट आयुर्वेदिक सिस्टम है, जी। उसमें बहुत बहुत सारी संभावनाएं हैं, और इस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो आज का एलोपैथिक सिस्टम है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसकी भी एक हद है, सीमा है, क्राइटेरिया है। जी। और चूंकि जो एलोपैथिक सिस्टम के से दवाएं खा खा के लोग जो है उस दवा से ही नुकसानदेह हो रहा है, जी तो सर। हम चाह रहे हैं कि लोगों को इस ओर ले जाएं, ताकि जो क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट हों उसको हम लोग आयुर्वेदिक सिस्टम से ठीक किया जाए। जिसकी कड़ी में हमारे यहाँ डॉक्टर स्वरकांत गुप्ता भी आते हैं, जो पतंजलि के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जी। पर रहते हैं, और यहाँ पे हर संडे को आते भी हैं। तो मेरा ये रहा है। और जो जहाँ तक सवाल है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, जी। इनका ये काम है कि जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, दैट लाइक इनको इनकी पहचान करके इनसे होने वाले रोगों को ट्रीटमेंट करना। और ये चीज़ और लोगों को जो है इससे बहुत सहायता मिल सकती है। इस डिग्री का ये उद्देश्य है, और ये बहुत व्यापक है, न कि मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर में, बेकरी इंडस्ट्री में, दैट्स ऑल। बहुत सारी इसकी बहुत व्यापक ये डिग्री है। यानी इसका क्राइटेरिया बहुत ब्रॉड है सर। और अगर ये माना जाए डॉक्टर साहब, तो काफ़ी पेशेंटों को भी ये जो आपका पोस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्स रिसर्चर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मरीजों को ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है? जो लोग बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, वहाँ से लाश होके आ जाते हैं, इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करते हैं, फिर भी जाते हैं और ठीक नहीं हो पाते हैं, ऐसे मरीजों के बारे में ये कहाँ तक सफल है? ये ये देखिए, जो ये डिग्री है, इस डिग्री से केवल रिसर्च की डिग्री है, ठीक है। इसके लिए जो डायग्नोस्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं वो अलग क्षेत्र है, थोड़ा सा ये हट के है। यहाँ पे हम लोग का काम है कि जो इससे होने वाले रोग हैं, उन रोग के बारे में पता करना और उनकी दवाएं बनाना। दवाएं, वो मैं जान रहा हूँ सर, आपका काम है रिसर्च करके दवाओं को इजाद कर देना, उसको डॉक्टर ही उसको देता है। जी। लेकिन एक डॉक्टर से बेहतर आपको ये पता होगा कि कौन सी दवा किस चीज़ में बेहतर कार्य करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। जी। तो मेरा पूछने का ये मकसद है सर, कि ऐसे जो मरीज हैं उनके लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है? कि उनके लिए हम लोगों ने जो है जैसे जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं, आज करके लीवर के हो गए, लीवर के पेशेंट हो गए, किडनी के पेशेंट हो गए, सही मायने में इनकी कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं है। जी। उनको आयुर्वेद की तरफ ही जाना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी लोग हैं वो आयुर्वेद की ही दवाओं की ओर जाते वो हैं। भी आयुर्वेद ही करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब हमको जो हमारी जो भारतीय परंपरा की जो जो ये पद्धति है, उसको अपनाया जाए, और जो रासायनिक और जो केमिकल जो दवाएं हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ी समस्या है ड्रग रेजिस्टेंस हो जाना। जी। ड्रग रेजिस्टेंस से ही पूरे भारत में लगभग लगभग 5 से 10 लाख लोग हर साल मरते हैं।
डॉक्टर साहब, कोरोना काल में इसका क्या योगदान रहा है? कोरोना काल में मैं बताऊं कि इसका बहुत व्यापक योगदान रहा है, क्योंकि हमने बहुत लोगों को बचाया है। और हमने देखा कि कोरोना काल में अब जो हमारी ये जो पूरी सिस्टम है वो फेल हो गई थी। इसमें अब एक वायरस है, वायरस के अगेंस्ट एजिथ्रोमाइसिन दवा दिया जा रही है, पैरासीटामॉल दी जा रही है। ये क्या था? तो हम लोगों ने इसको, क्योंकि वायरस को हमारी जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है वही मार सकती है, ना कि कोई दवा मार सकती है। तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें, गिलोय गिलोय हुआ, अश्वगंधा हुआ, घर में काली मिर्च हुआ, तुलसी हुआ, इनका बहुत व्यापक यूज हुआ। और जिन्होंने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन्होंने इसका यूज किया वो मरे नहीं। और इवन मैंने एक पेशेंट को जो है हम लोगों ने डील किया था, जिनका SpO2 30 पहुंच गया था, और उनको 3 दिन में रिकवर किया था, बचाया था। जहां तक जो कोविड काल में पेशेंट वही मरे जो अस्पतालों में गए, और जिन्होंने घर पे रहकर जो जो हमारी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, उससे इलाज किया, वो नहीं मरे। डॉक्टर साहब, काढ़ा को लेकर चर्चा बना रहता है कि कहीं ना कहीं 80% लोगों को कोरोना काल में काढ़ा ने बचा लिया। क्या सही मानते हैं इसको? ये सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, सही बात है कि वायरल ड्रग नहीं बनता है, वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन ही बनता है, बहुत कम वायरल ड्रग दिखाता है। वायरस को अगर मारती है तो हमारी बॉडी ही मारती है, हमारी इम्यून सिस्टम ही मारती है वायरस के अगेंस्ट। तो वायरस को मारने के लिए अब जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी फाइट करती है, और एंटीबॉडीज बनती है, वही मारती है। तो और जो जितने भी इम्यून को इन्हेंस करने वाली आयुर्वेद में दवाएं हैं, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, आपका ये बात करें तो पिपली, ये सब बहुत हेल्पफुल थी। और इनसे जो भी लोग यूज किए वो नहीं मरे, डेफिनेटली नहीं मरे। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है कोविड काल में। जी सर, जी सर। क्या कहना चाहते हैं सर, जो इस तरीके के मरीज हैं जो कहीं ना कहीं बिल्कुल निराश हो चुके हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या अगर आपसे वो संपर्क करते हैं या इस पद्धति में आते हैं तो क्या उनको रिकवर होने के चांसेज हैं कुछ सर? मेरा मानना है कि हमारी जो भारतीय परंपरा की जो पद्धति है, इसको लोगों को अपनाना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद की दवाएं अगर काम नहीं करती है तो नुकसान भी नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है। और ये डेफिनेटली ठीक होने के बहुत अधिक चांस बन जाते हैं। और क्रिटिकल पेशेंट, आयुर्वेद बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, और बहुत इसमें संभावना है। हम हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप आयुर्वेद से जुड़िए और अपने जो भारतीय परंपरा को अपनाइए, और जो रसायन मुक्त दवाओं से आप बचिए। रसायन मुक्त दवाओं से बचिए। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे छोटे बच्चों की बहुत ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं जो बड़े लोगों को अक्सर पहले हुआ करती थी। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि हमारी जो जीवन शैली है वो खराब हो चुकी है। पहले के समय में रोग इतना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल सही थी। आज डिप्रेशन में हाँ, आज क्या है, आज लोग जो है, लोगों की जीवन शैली खराब हो चुकी है। अब मॉर्निंग के टाइम में अब लोग उठेंगे तो बेड टी चाहिए, और वो बेड टी फिर बाद में बेड पे ही लेके जाती है। तो ये है हमारी भारतीय परंपरा में क्या था हमारी, कि सुबह उठे, बासी मुंह पानी पिए, ठीक, और ये चीज़ें थी। और सुबह के टाइम में लोग खाना खाते थे, शाम के टाइम में दिन ढलने से पहले खाना खाते थे। जो कि आज एकदम है, आज हम लोग फास्ट फूड जितने भी है खान पान पर जा रहे हैं। तो ये जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है उसको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। हम उसको सही परिवेश नहीं दे पा रहे हैं। एक लास्ट सवाल सर आपसे, किस टाइप के मरीज और जो पीड़ित हैं, किस टाइप के मरीज आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी इस पद्धति में आके अपनी इलाज करवा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर किसी को बहुत लीवर की समस्या हो, घुटने की बहुत बड़ी समस्या हो, पाइल्स की समस्या हो, जिसको बुखार बहुत दिनों से छोड़ नहीं रहा हो, जिसको टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया, वो जो बहुत दिनों से पीड़ित है, उनको हर साल बुखार आती है, वो आके हमारे यहाँ मिल सकते हैं, जिनका बहुत अच्छे से इलाज है। और
चूँकि हमारे यहाँ जो स्वरकांत आते हैं, आप उनसे हर संडे को आप मिल सकते हैं। तो हर वीकली हाँ, संडे को और आते हैं। मैं यहाँ 2 बजे के बाद ही बैठता हूँ। जी। बहुत सारी महिलाओं में सर यूटेराइन की समस्या आती है, क्या उसका भी निजात यहाँ पे है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इलाज है। और अभी तो मैंने हाल में ही ये देखा है, क्योंकि मैं लेक्चरर भी हूँ, जी। तो वहाँ पे ये बहुत केस आ रहा था कि जो बालिकाओं में उनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही थी, पीसीओडी की समस्या हो रही थी, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे थे, तो बार-बार आई थी, तो और यहाँ भी पेशेंट बहुत आ रहे थे। तो हमने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? तो जब ये चीज़ें दवाएँ दिया गया तो ठीक हो जाएँ, फिर जैसे ही आया उनका पीरियड फिर से हो जाना, तो हमने दिमाग गया पैड पर। जी। पैड पे आजकल जो मार्केट में पैड जो बिक रहे हैं, उनमें सोखने की क्षमता बिल्कुल नगण्य है। बिल्कुल। तो जहाँ तक इसका कारण है, 2 चीज़ें हैं। एक तो खान-पान, महिलाओं का खान-पान, दूसरा ये जो पैड जो है ब्लड को नहीं सोख पा रहे, जिससे इन्फेक्शंस बढ़ जा रहा है। और इस चीज़ को हम लोगों ने लाइव डेमो भी दिखाया था कि कैसे क्या है। तो हम ये कहेंगे कि जितने पीसीओडी की समस्या जो बढ़ रही है महिलाओं में, और वाइट जो समस्या बढ़ रही है, उसको सफ़ेद धात भी आना बोलते हैं, उनका अच्छे से इलाज है आयुर्वेद में, बिल्कुल इलाज कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और यक्स रिसर्च MRD लाइफ साइंसेज लखनऊ से हैं और 2018 बैच के हैं। डॉक्टर साहब लेक्चरर भी हैं। और जो मेरा कहने का विषय है और दिखाने का विषय है कि हम लोग एलोपैथ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जो एक एलोपैथ की एक सीमा होती है, उस सीमा के हम बाहर जा चुके हैं, जहाँ पे एलोपैथ काम नहीं कर सकता है। ऐसे मरीज जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि गठिया रोग हो गया या घुटनों का रोग है, दर्द हो गया, यानी टाइप का जो महिलाओं में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, या पुरुषों में लीवर का जो दिक्कत है, किडनी का दिक्कत है, इसमें स्टोन का दिक्कत है, ऐसे लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब संपर्क कर सकते हैं। जो ये हॉस्पिटल है खजूरी बाबू में है, और ये जानीपुर से ये भगवान कौन सा चौराहा डॉक्टर साहब? जानीपुर भगवान मार्ग। हाँ, जानीपुर भगवान मार्ग पर ये हॉस्पिटल। और डॉक्टर साहब का जो बैठने का समय है, कितने बजे से कितने बजे से 2 से 9। 2 से 9 बजे तक बैठता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गोरखपुर से भी एक डॉक्टर साहब आते हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो संडे टू संडे आपको मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आयुर्वेद को अपनाएं, सुखी जीवन जिएं, अपने और अपने परिवार को भी आयुर्वेद में लाएं, क्योंकि आयुर्वेद हमारा एक पुरातन समझ लीजिए कि एक पुरातन धरोहर है, जो कहीं ना कहीं बीच में गुम हो गई थी, लेकिन फिर से रिटर्न हो रही है। बाकी डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय थैंक दिया। यू। आप बने रहे पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। अगली जानकारी मैं जल्द आपके साथ लेके हाजिर होऊंगा, तब तक दे दीजिए इजाज़त। हमें नमस्कार।